ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे सूर्य महाराज के अष्टम भाव में फल के विषय में। अष्टम भाव में सूर्य महाराज आपके कैसा फल देते हैं, किसी भी जातक या जातिका के जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली हो या चंद्र कुंडली हो, दोनों में ही देखिए। और दोनों में जो बलवान हो उसका फल ज़्यादा उपयुक्त होगा। लग्न कुंडली में ज़्यादा ही उपयुक्त होता है। पहले तो आप जन्म कुंडली ही देखा करें, लग्न कुंडली। और लग्न कुंडली में चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली भी बनती है। सूर्य अष्टम में हो तो जिस भी राशि में होंगे उस राशि को लग्न में रख के सूर्य कुंडली बन जाती है। चंद्रमा जिस राशि में है उसे लग्न में रखकर चंद्र कुंडली बन जाती है। और लग्न कुंडली जिस वक्त आपका जन्म हो रहा हो, सूर्य जो भी राशि पूर्व दिशा में होती है वह आपकी लग्न कुंडली हो जाती है। तो ये जो आपकी कालपुरुष की कुंडली होती है, लग्न कुंडली इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वह आपके 360 डिग्री जन्म के समय से के हिसाब से पूर्व दिशा में जो भी राशि यहाँ है उस हिसाब से 360 डिग्री बढ़िया सटीकता से बनता है। उस हिसाब से पता चलता है कौन से गोचर ग्रह के कहाँ हैं। तो लग्न कुंडली ज़्यादा विशेष महत्व रखता है। चंद्र कुंडली भी रखता है। मन देखा जाता है उससे कि कौन सी राशि में चंद्रमा बैठे हैं, वो ऐसा ही व्यक्ति का मन होता है और मन ही आपके जीवन के कार्यभार को देखता है, इसलिए उसको भी महत्व देना चाहिए। सूर्य कुंडली भी महत्वपूर्ण है आपके माता पिता के, आपके पेरेंट्स के लिए। तो सूर्य महाराज आपके जो आत्मा के कारक हैं, आपकी और पूरे संसार की जो आत्मा है, सूर्य महाराज अष्टम भाव में बैठे हों तो बहुत शुभ नहीं कहा है। हालांकि पाप ग्रह या क्रूर ग्रह छठे में बैठे, तीसरे में बैठे या 11वें में बैठे तो अच्छा है, लेकिन अष्टम भाव में चूंकि यह कालपुरुष की कुंडली में देखा जाए तो शनि यहाँ के कारक बनते हैं। घर तो ये मंगल का है। मेष लग्न वाले के लिए यहाँ पे वृश्चिक राशि आती है। वृश्चिक राशि मेष लग्न वाले के लिए तो अच्छा है कि मित्र राशि में सूर्य महाराज बैठेंगे। फिर भी सूर्य के अष्टम के प्रभाव के वजह नॉर्मल बात करें इस भाव में क्या प्रभाव है, क्योंकि राशि के हिसाब से बात करें तो सभी राशियों में अलग अलग फल होगा। फिर सूर्य का शत्रु राशि में या ग्रहों के साथ बैठे हैं, किसकी दृष्टि है, उस हिसाब से सिर्फ भाव की बात करें तो इस भाव में बहुत विशेष अच्छा फल नहीं कहा है हमारे ऋषियों ने। इस भाव में बैठे हुए सूर्य महाराज पुरुष जातक को एक शब्द में कहे तो मृत्यु, और स्त्री जातिका को पुरुष की मृत्यु है यानी विधवा योग बनाते हैं, ऐसा कहा है हमारे ऋषियों ने। क्यों कहा है? क्योंकि सूर्य अष्टम में हो तो ऐसा कहा जाता है कि लोग अल्पायु होते हैं। ठीक है, अल्पायु ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर सूर्य अष्टम में आपके बैठे हैं तो शनि यहाँ बैठे हैं तो ऐसा ज़्यादा दीर्घायु होता है। दीर्घ बीमारी भी होती है उसे, लेकिन दीर्घायु होता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा बीमारी हो, लेकिन माना जाता है कि शनि यहाँ अष्टम में बैठे हैं तो लंबी बीमारी देते हैं, लेकिन लंबी आयु भी देते हैं। लेकिन सूर्य अगर यहाँ अष्टम में बैठे हैं, सूर्य महाराज के अष्टम में बैठने से जातक को अल्पायु होती है। इसीलिए शायद स्त्री जातिका को विधवा का और जातक को मृत्यु का कहा गया है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, सूर्य के यहाँ होने से हमारे ऋषियों का कहना है, ज्योतिषियों का, अधिकतर ज्योतिषियों का, कि सूर्य यहाँ बैठ के धन भाव को देखते हैं। चूँकि सूर्य की दृष्टि है धन भाव पर, तो सूर्य पिता के कारक होते हैं और ये पैतृक संपत्ति के कारक है। ऐसे जातक को पिता द्वारा या पैतृक संपत्ति का लाभ होता है। ये एक पॉजिटिव चीज़ है। हमारे ज्योतिष की किताबों में सिर्फ निगेटिव ही लिखा है। मैं उसके अतिरिक्त मैं बता रहा हूँ कि कुछ तो लाभ है, उतना तो लाभ है। लाभ क्या है? पैतृक संपत्ति का लाभ है। पैतृक संपत्ति और पिता की संपत्ति ऐसे जातक को प्राप्त होती है। इनके सूर्य अष्टम में हो, गुप्त धन, पिता के द्वारा धन अर्जित करके उनको मिलता है, पैतृक संपत्ति उनको मिलती है। हानि तो बहुत सारे हैं, जैसे कि आपकी आँख खराब होना। सूर्य आँख की बीमारी देते हैं लग्न में भी बैठे हैं तो, लेकिन दाहिनी आँख याद रखिएगा, दाहिनी आँख यानी राइट आई को खराब करते हैं, दृष्टि ही कमज़ोर करते हैं एक्चुअली। सूर्य अष्टम में है तो कहा जाता है कि आपकी दृष्टि
कमज़ोर हो जाती है समय के साथ साथ। और ऐसे जातक को धन हानि भी होती है। इसके अलावा मित्रों से इनका कभी पटता नहीं है, मित्रों से मतलब हानि ही होती है, या मित्र नहीं होते हैं। ऐसे जातक के मित्र होंगे भी तो धीरे धीरे छोड़ के चले जाएंगे। धन नहीं है तो मित्र नहीं है, ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन हाँ, मित्र नहीं रहते, धन नहीं रहता ऐसे जातक के पास, और कहीं ना कहीं आँखों की जो प्रॉब्लम है, ये मुख्य निगेटिव चीज़ें 3-4 हैं। इसके अतिरिक्त हम देखें पॉजिटिव में सिर्फ ये है कि ऐसा जातक जो होता है परिवार को लेके चलने वाला होता है। ऐसे जातक जो होते हैं परिवार के छोटे आयु के भी होंगे, यदि आयु उनकी अपने परिवार में छोटी भी है, उनसे बड़े भाई हैं घर में, फिर भी ये ऐसे जातक होते हैं जो वो अपने परिवार को बड़ों की तरह पालन पोषण करते हैं, परिवार को साथ लेके चलते हैं। ठीक है, साथ लेकर चलने वाले होते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। वाणी में थोड़ी बहुत कड़वाहट या अकड़ हो सकती है। ठीक है, परिवार को साथ लेके चलते हैं, छोटे हैं चूँकि परिवार साथ लेके चलते हैं, या बड़ों की तरह व्यवहार करेंगे तो इनकी वाणी ऐसी लगेगी कि छोटा है आयु में मुझसे, फिर भी ये बाप बन रहा है मेरा मतलब कि बड़े की तरह बात कर रहा है मुझसे। इनके बड़े भाइयों को हो सकता है अच्छा ना लगे ये बात, परिवार में और किसी को अच्छा ना लगे कि यार ये क्यों ऐसा बोल रहा है, ये हम लोग से छोटा है फिर भी। लेकिन ऐसे जातकों को अपने परिवार को संभाल कर चलना, एक पिता की तरह पालन करना आता है। तो ऐसे जातक जो होते हैं थोड़े से कड़वे बोल सकते हैं या तीखा बोल सकते हैं, अपने पिता की तरह व्यवहार कर सकते हैं अपने उससे बड़ों पर भी। तो ये चीज़ है, निगेटिव और पॉजिटिव इसमें दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं। तो ऐसे जातक को इस तरह की चीज़ें, धन संपत्ति, धन भाव पे दृष्टि होती है, लेकिन धन ऐसे जातक को पिता द्वारा या पिता की संपत्ति या पैतृक संपत्ति से ही प्राप्त होती है। ये कुछ मुख्य चीज़ें हैं कि आपको मिलती हैं अष्टम भाव के सूर्य से। और अगर शत्रु राशि में ना हो तो और अच्छी बात है, मित्र राशि में हो तो अच्छी बात है, स्वयं की राशि में हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि स्वयं के सूर्य अष्ट में होते हैं तो दोष उसका नहीं लगता है, और अपनी राशि में बैठे तो वो शुभ फल प्रदान करेंगे आपको। थोड़ी बहुत आंखों की जो प्रॉब्लम है वो बल्कि बढ़ जाएगी, लेकिन बाकी सारी जो चीज़ें अच्छी वाली चीज़ें हैं वो भी मिल जाएंगी आपको। तो इस वीडियो में इतना ही, और प्रार्थना है, निवेदन है कि लाइक और सब्सक्राइब करें यदि पसंद आ रहा है। बाकी के जो वीडियोस हैं मेरे वर्ष 2025 के कुछ वीडियोस, उसको अवश्य देखें। तब तक के लिए अगले वीडियो में मैं मिलूँगा आपको। सूर्य के बाद चंद्रमा और मंगल के विषय में भी बात करूँगा, सभी ग्रहों के विषय में। तब तक के लिए नमस्कार।